तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब का एक नाम और भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या होते हैं ये दोनों, इनको हम लोग पहले लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अ लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद एन एडजेक्टिव और अ नाउन दैट डिस्क्राइब इट। आसान लफ्ज़ों में क्या कहा जा रहा है कि ये जो नीचे उसने कहा हुआ है, फॉर एग्जांपल एम, बिकम, टर्न, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे लिए, ये वर्ब्स हैं। अब इनको कब हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहना है और कब जो है वो लिंकिंग कहना है। इनको बच्चों लिंकिंग तब कहेंगे जब इनके बाद हमारे पास या तो एक एडजेक्टिव आ रहा हो या एक नाउन आ रहा हो। नाउन आपको पता है कि नेम होता है और एडजेक्टिव आपको पता है कि क्वालिटी होती है। यानी एम के बाद अगर कोई नेम आ गया या कोई क्वालिटी आ गई तो ये लिंकिंग होगा। बिकम के बाद एक नेम आ गया या क्वालिटी आ गई तो ये लिंकिंग होगा। टर्न के बाद एक नेम आ गया या क्वालिटी आ गई तो ये लिंकिंग होगा। ठीक है, क्या हम लोगों ने सीखा है कि ये जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं, अगर इनके आगे हमारे पास नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो इस केस में हम इन्हें क्या कहा करते हैं बच्चों, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। आई एम अ सिंगर। ठीक है जी, यहाँ पे एम तो हमने ढूंढ लिया, ये हमारा वर्ब है। अब ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा वर्ब है, क्या ये लिंकिंग है, क्या ये हेल्पिंग है, या दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सिलरी है। तो बच्चों क्योंकि एम के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अ सिंगर। सिंगर एक नेम होता है, गुलकार जिसे हम लोग कहते होते हैं, ये एक नेम है। हमने ऊपर सीखा है कि अगर नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हमारे ये जो वर्ब्स होते हैं इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे साबित हुआ कि एम क्या है हमारे लिए, एक लिंकिंग वर्ब। दूसरा देखिए, शी बिकेम एंग्री। अब बच्चों एंग्री क्या है, एक कैफियत है, एक क्वालिटी है, गुस्सा होना। ठीक है, अगर बिकेम हमारे पास है, हम इसको चेक करना चाह रहे हैं ये हेल्पिंग है या फिर ये लिंकिंग है। तो क्योंकि हमने सीखा है कि अगर वर्ब के बाद या तो हमारे पास आ जाए नाउन या आ जाए एडजेक्टिव, तो एंग्री क्योंकि एक एडजेक्टिव है, इस वजह से यहाँ पर बिकेम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आर्मी टर्न्ड रेड, सॉरी एमी टर्न्ड रेड। तो बच्चों यहाँ पर एमी जो है एक नाउन है हमारा, यानी कि गर्ल है। टर्न्ड ये एक वर्ब है। अब डिसाइड करना है कि ये जो टर्न्ड है क्या ये लिंकिंग है, क्या ये हेल्पिंग है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमने चेक करना है कि ये जो वर्ब है इसके बाद हमारे पास एक नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर ये हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। तो बच्चों क्योंकि रेड जो है वो एक क्वालिटी है, ये एक एडजेक्टिव है, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे इसको, जी इसे कहेंगे लिंकिंग वर्ब। तो ये क्लियर हो चुका है, हम लोग आगे मूव करते हैं हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन। बड़ी सी बात जो उसने की है, मैं इसको छोटा करके आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग एक वर्ब देखें, माइनर वर्ब, छोटा वर्ब होगा, उसके साथ आपको एक नया वर्ब जो है मेन भी नज़र आएगा, तो इस केस में हमारे पास ये जो सेंटेंस होगा इसे आप क्या कहोगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कहोगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सारे उसने बताए हुए हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग भी हो सकते हैं। हेल्पिंग कब होंगे, जब इनके साथ एक वर्ब आ जाएगा, और लिंकिंग कब होंगे, जब इनके साथ एक एडजेक्टिव या नाउन आएगा। एग्जाम्पल से ज़रा क्लियर करते हैं। वी हैव ईटन, क्या मतलब बच्चों, हैव को चेक करना है। तो हैव क्या है, इसके आगे क्योंकि आ रहा है ईटन। ईटन एक काम होता है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर काम आ गया तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर नाम या क्वालिटी आ गई तो फिर क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। तो अभी क्योंकि काम आ रहा है इस वजह से ये जो हैव है इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आगे देखिए, दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। तो बच्चों आर को चेक करना है। आगे देखिए, क्योंकि वहाँ पे आ रहा है वर्किंग, हमें पता है कि वर्किंग जो है वो काम होता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इन वर्ड्स के बाद, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर हमारे पास आ गया कोई नाउन या एडजेक्टिव तो वो लिंकिंग होगा। लेकिन अगर कोई वर्ब आ गया अगेन तो वो क्या होगा, हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब होगा। तो बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आर के बाद वर्किंग आ रहा है। आगे देखिए, शी हैज़ बीन स्टडीइंग ऑल मॉर्निंग। अब शी हैज़ बीन, तो हैज़ बीन को बच्चों हमने चेक करना है। ठीक है, पेपर में भी बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वो हैज़ बीन को, इज़ को, एम को, आर को, वो उनको अंडरलाइन कर देगा। हमसे पूछेगा कि ये लिंकिंग है या हेल्पिंग है। हेल्पिंग का दूसरा नाम क्या है बच्चों, जी ऑक्सिलरी। तो ये दो तीनों हमारे से नाम लेके वो पूछ सकता है। तो अभी अगर उसने हैज़ बीन को अंडरलाइन किया हुआ होता तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये हैज़ बीन यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। तो बच्चों आप बताएं ज़रा ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो
जिस तरह मतलब हमारे जहन में जो जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि ये स्टडिंग आ रहा है आगे। स्टडिंग का मतलब पढ़ना, पढ़ना एक काम है, क्योंकि एक काम आ गया अगेन मेन वर्ब आ गया है, इस वजह से ये हैज़ बिन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू विल विन बच्चों, अब यू विल को चेक करना है बच्चों, तो विल के बाद एक और काम आ रहा है, वो क्या है, विन। विन का मतलब जीतना, जीतना एक काम है, मेन वर्ब है, इस वजह से विल क्या हुआ बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो कंक्लूजन क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ लिंकिंग वर्ब इज़ द फॉलोइंग। द लिंकिंग वर्ब इज़ यूज टू कनेक्ट द सब्जेक्ट विद समथिंग दैट डिस्क्राइब इट। जैसे अगेन उसने एग्जांपल दे दी, आई एम टॉल। अब यहाँ पे एम को बच्चों चेक करना है, टॉल आ रहा है, क्या टॉल कोई काम होता है, नो, ये तो एक क्वालिटी है, कद लंबा होना एक क्वालिटी है, इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसे देखिए बच्चों, आई एम रनिंग, अब एम को चेक करना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर एम लिंकिंग था लेकिन अब हेल्पिंग है। रीज़न ये है कि ऊपर उसके आगे जो है वो एडजेक्टिव आ चुका है और नीचे जो है आई एम रनिंग में इसके आगे मेन वर्ब आ गया है, इस वजह से ये हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो बच्चों ये डिस्कशन हमारी जो है वो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर तो इनको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है। और कॉन्सेप्ट में इन दी एंड अगर आपको दोबारा बताता जाऊं तो क्या होगा कि ये जो वर्ड उसने लिखे हैं ना, बी, एम, इज़, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैज़, हैव, हैड, बीन वगैरह जो भी, इन सब के आगे आपने चेक करना है फ़िक्रे में। अगर तो इनके आगे हमारे पास अगेन वर्ब आ गया फिर तो ये बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर इनके आगे हमारे लिए एक या तो एडजेक्टिव आ गया या एक नाउन आ गया तो फिर ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे बच्चों, लिंकिंग वर्ब। वेरी गुड। तो ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था, इंशाल्लाह कल जो है हम इसको एडवर्ब की तरफ लेकर जाएंगे।